क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ, अमूल माचो पहन के नाचो, 30 का कर रहा खा रहा और किसी को भी नहीं बता रहा, थूक रहा है तो साइड में आ रहा है, राइट रे बेटा बहुत पड़ेगी नीचे। अबे ये तू क्या कर रहा है? अबे खुशी को बुलाने वाले थे, ये कहाँ से आ गया इतनी जल्दी? और पेला है? पेला तो नहीं, मगर पेल लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों? क्या हुआ? तू तो अपने किसी दोस्त की बुआ की शादी पे गया था। हाँ, पनीर में नमक कम था। हैं? अबे देखो, बातें घुमाओ नहीं, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। नहीं, बस कुछ लोग थे तो वो ये कह रहे थे कि पनीर में नमक कम है जी, छोला भी थोड़ा फीका फीका है जी, नान और मिस्सी रोटी कच्चे रह गए जी, बाहर से तो फुल पके थे, अंदर से हल्के हल्के कच्चे रह गए। रायता तो जी आपका फ्रूट वाला था, पर जी फ्रूट ढूंढने पड़ गए। पापड़ भी ठीक ठाक क्रिस्पी नहीं था जी, सलाद भी काम चलाऊ था जी। कुल मिला के जी खाना अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। मैं रेटिंग दूंगा तो जी 10 में से 3। और ये वेडिंग लोकेशन भी ठीक ठाक ही है। तो मैं दुल्हन के बाप को देख रहा था, एक अंदाजे से जो शर्ट उन्होंने पहनी होगी वो पहले कई बार पहन चुके होंगे। उसके ऊपर एक सर्दियों वाली सदरी थी, नीचे पैंट और एक चमचमाते हुए जूते, पुराने वो भी पॉलिश किए हुए। तो समझ में आ रहा था देख के, उनके उस पूरे आउटफिट की वर्थ 1000 रुपए भी नहीं होगी सब मिला के। लेकिन अपनी बेटी को उसकी शादी में पहनने के लिए जो लहंगा उन्होंने दिलवाया, उसकी कीमत करीब 25 से 30 हजार रुपए रही होगी। और ये बात भी मुझे वहां हो रही पंचायत से मालूम पड़ा, जो शादी में पंचायत हो रही थी। अखंड चूतिया। अब ऐसे मत देखो यार, ये मत सोचना कि मैं शादी में ये सब करने चाहता हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो तू ये बातें मुझे क्यों बता रहा है? क्यों बता रहा हूँ तुम्हें मैं ये सब? हर्षद, एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमा पूंजी का एक काफी बड़ा हिस्सा कुछ ही दिनों में खर्चा कर देता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बाद में उन्हीं का ही खाना ठूंसते वक्त ऐसे कुछ हरामजादे लोग ये कह सकें कि जी पनीर में नमक कम था, छोला फीका रह गया, रोटियां कच्ची थी, फ्रूट सैलेड में फ्रूट कम थे, पापड़ पके नहीं थे, सलाद ठीक ठाक नहीं था, वेडिंग लोकेशन बेकार थी। और भाई मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात कि ये वही लोग होंगे जिनको ये तक नहीं पता है कि जिनकी शादी हो रही है उनका नाम क्या है। उस घर पे वेडिंग कार्ड आया नहीं कि तारीख, समय, स्थान, हाँ जी पहुंच जाएंगे हम आपके खाने की, आपकी जगह की, आपके इंतजाम की बेइज्जती करने। हम तो हैं कमीने। आप ही का खाना ठूसेंगे, आप ही की बेइज्जती करेंगे, हम तो हैं कमीने। कुछ लोग जिनका ना नाम पता ना पहचान पता, न जाने कहां से आते हैं ये कुछ लोग। समाज के नाम पे कीड़े ये कुछ लोग, इंसान के नाम पे कीड़े ये कुछ लोग, न जाने ये कुछ लोग कहां से आ जाते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला कमीना बनने के लिए। गजब लौंडे। ऐसे कुछ मिलता जुलता हादसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था। एग्जैक्टली यही नहीं, मगर हाँ कुछ मिलता जुलता हुआ था। नहीं, काफी अलग था वो, काफी अलग। अब हिंदुस्तान की शादियां मतलब बाजा बारात, जेब में नोटों की गरम गरम गड्डियां। अब गड्डियां हैं तो उछलेंगी भी, मगर भाई साहब हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने एक साथ 50 रुपए के नोट की पूरी गड्डी आसमान में उछाल दी। बाद में ठाका मार के कहता है ये तो नकली थी साला। जब बारात वहां रोड से हट के थोड़ा वेडिंग लोकेशन की तरफ गई तो मैंने देखा कि एक आदमी रोड से कुछ खरोंच के निकालने की कोशिश कर रहा है। उस इंसान के बदन पे सिर्फ एक जैकेट और नीचे एक पैंट, उसका भी एक पैर आधा फटा हुआ था और दूसरा पैर फटने की हालत में था। चप्पल उसने पहनी नहीं थी। वो
जमीन से उस 50 के नोट को निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं देख रहा हूँ कि वो इस बात से अनजान कि वो नोट नकली है, पूरी जद्दोजहद से उस खुद से चिपके नोट को जमीन से निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके पास गया, मैंने बोला भाई साहब मेहनत का कोई फायदा नहीं है, वो नोट नकली है। मुझे देख के वो ऐसे करने लग गया। अब मैंने उसे अपनी मैक्सिमम औकात के हिसाब से एक 500 रुपए का नोट निकाल के दिया, तो वो फिर से ऐसे करने लग गया। तो साला तब समझ में आया कि इन नोटों की गड्डियों से पेट नहीं भरता है, पेट भरता है खाने से, प्यार से। और इंसानी नस्ल का सबसे भद्दा और गंदा मजाक ये है कि अब खाना और प्यार दोनों ही सिर्फ पैसों से मिलता है। उसको सिर्फ खाना ही खाना होगा शायद, क्योंकि प्यार की उम्मीद वो क्या ही रखेगा किसी से। साला किसी को हवा में उड़ती गड्डियों को देख के मिलता हुआ सुकून किसी के पेट का मजाक बनकर रह गया बस। भाई तेरी ये बात सीधा यहाँ लगी है, तो पार कर गई पीछे से, घूम के आई, फिर लग गई और अब कहीं नहीं जा रही है। फिर उसको खाना खाते देख के ये पेट अपने आप ही भर गया। हिंदुस्तान की शादियां बिना पौए के तो पूरी होनी नहीं है। हर हिंदुस्तानी बारात में एक ना एक आदमी ऐसा मिल ही जाएगा जिसको खाने को भले कुछ मत दो, लेकिन पीने के लिए ड्रम दारू दे दो। और फिर जब बारात उत्तर प्रदेश की हो तो भैया इन लोगों को दारू में ही ऑर्गेज़म आ जाता है। दारू मिल गई, अनंत सुख प्राप्त हुआ, अनंत सुख प्राप्त हुआ। अब बात हंसने की है, मगर साला हर खानदान में कोई ना कोई ऐसा चाचा, फुफ्फा, ताऊ, भतीजा, भैया निकल ही आता है जो अपने खानदान की यहाँ से नहीं यहाँ से कटाने में लगा होता है। उसके फीचर्स कुछ इस तरह होते हैं कि एक तो वो अघा के दारू पी चुका होता है, फिर दारू पीने के बाद उसको अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान बड़ा प्यारा हो जाता है। अबे ऐसे कांड तो होते ही रहते हैं भाई। शादियों में कांड होना अलग बात है, लेकिन महाकांड होना वो अलग ही बात है। अब आज फ्रेंड की बुआ की शादी में ही महाकांड हुआ। महाकांड उनके किसी दूर के, बहुत दूर के नहीं, बहुत ही दूर के सगे रिश्तेदार का लौंडा वेडिंग लोकेशन पर ही अपनी टंकी फुल करके आ गया और बिना बात के गालियां दे रहा था। उसको शांत करने के लिए उसको एक कमरे में ले गए, तो अब वहां कमरे के अंदर से वो साला माँ बहन की गालियां देने लग गया। मैं देख रहा था, दुल्हन और दुल्हन का बाप उस बंदे के पास गए, उसे पूछ रहे हैं बेटा क्या हो गया, क्यों गालियां दे रहे हो, भैया क्या हो गया, क्यों गालियां दे रहे हो। इससे समाज में नाम खराब होता है इससे। तो वो बंदा कहता है मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरी इज्जत, मेरी सम्मान, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा कोई यहाँ पे। अरे तुम्हारी इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट की माँ की आंख। तुमने भले समाज में दारू पी के, गालियां करके, उनकी इज्जत खराब करके बहुत इज्जत बना लिया, जिसको इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अब मन तो भाई साहब हुआ था कि जूता उतारे और पिछवाड़े पे 4 लाते मारे, क्योंकि जूता गंदा हो जाएगा मेरा इसलिए। लेकिन साला बहुत कुछ सोच के चुप हो गया मैं। हाँ वो बात तो सही है तेरी। अबे पता है एक बार बिल्ली का गू किसी काम में आ सकता है, मगर ये गंदी नाली के कीड़े ये किसी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है। रिस्पेक्ट देनी आती नहीं है और उम्मीदें सम्मान की लगाए बैठे हैं। खैर शादियों का सीजन है, एंजॉय कीजिए, एंजॉय करवाइए, मगर किसी की इज्जत और सम्मान के साथ नहीं।